Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So हम लोग बात कर रहे थे about the methods of collecting primary data कि भाई किन किन तरीकों से हम प्राइमरी डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं एंड द फर्स्ट मेथड वाज द ऑब्जर्वेशन. अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की एंड इट इज पर्सनल इंटरव्यूइंग. Under this method, data is collected by investigator using interviews. Here the mode of inquiry is intensive rather than extensive. Here the informant personally meets the investigator. भाई देखो यहां पे डाटा का कलेक्शन कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास एक कंपनी है ABC. ठीक है, यहां पे 1000 वर्कर्स काम करते हैं. अब यहां पे मैं इन 1000 वर्कर्स की सैलरी के बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहता हूं कि भाई इनकी सैलरी कैसी है, कितनी है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक वर्कर के पास जाऊंगा और उनका पर्सनल इंटरव्यू लूंगा कि भाई आपकी सैलरी कितनी है. ठीक है, और फिर डाटा का कलेक्शन होगा. तो मैं यहां पे कौन हुआ, इन्वेस्टिगेटर. वर्कर्स कौन हुए, इन्फॉर्मेंट. So that's why here the informant personally meets the investigator and then the data is collected. ठीक है, अब बात आती है भाई ये मोड ऑफ इंक्वायरी क्या है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है. तो यहां पे जब भी हम पर्सनल इंटरव्यूइंग करते हैं और डाटा का कलेक्शन होता है, यहां पे मोड ऑफ इंक्वायरी इंटेंसिव होती है क्योंकि हमने इंटेंसिफाइड तरीके से हर एक बंदे के पास जाके पर्सनली उनसे सवाल करे और फिर डाटा का कलेक्शन करा. दैट्स वाई द मोड ऑफ इंक्वायरी इज इंटेंसिव रेदर देन द एक्सटेंसिव. ठीक है, तो जब भी हम किसी भी डाटा का कलेक्शन में पर्सनल इंटरव्यूइंग का यूज करते हैं तो वहां पे मोड ऑफ इंक्वायरी इंटेंसिव होती है एज वेल एज यहां पे इंफॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर पर्सनली एक दूसरे से मिलते हैं और फिर डाटा का कलेक्शन होता है. ठीक है, so now moving on we will discuss about the types of personal interviewing. ठीक है कि भाई जब भी हम पर्सनल इंटरव्यू का यूज करके डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं तो पर्सनल इंटरव्यू के कितने टाइप्स हो सकते हैं. ठीक है, एंड द फर्स्ट टाइप इज द फॉर्मल इंटरव्यू. हियर द सेट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड द आंसर्स आर रिकॉर्डेड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, यूजुअली प्रैक्टिस इन अ लार्ज स्केल इंटरव्यूज. देखो भाई यहां पे इन्वेस्टिगेटर जब भी इंफॉर्मेंट से डाटा कलेक्ट करता है तो वो एक सेट ऑफ क्वेश्चन का इस्तेमाल करेगा, ऐसे क्वेश्चन जो प्री डिटरमाइंड होंगे और फिर उनके आंसर्स की मदद से डाटा का कलेक्शन होगा. इट इज यूजुअली अप्लाइड इन अ लार्ज स्केल इंटरव्यूज. जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वैल्यूज हमें कलेक्ट करनी हो, तब हम किसको यूज करते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू को. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे लोगों का मुझे वोटर आईडी कार्ड बनाना है. तो भाई डिस्ट्रिक्ट में तो हजारों, 10,000, 1 लाख लोग रह रहे हैं. ठीक है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वैल्यूज है, तो मैं फॉर्मल इंटरव्यू का यूज करूंगा. साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा वो घर घर जाके एक सेट ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी एज क्या है, साथ ही साथ आपका एड्रेस क्या है. अगर ये 4 सवाल पूछ ले तो उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, डाटा का कलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम्स अंडर द फॉर्मल इंटरव्यू. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू एंड इट इज इनफॉर्मल इंटरव्यू. हियर नो सेट ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल बट द इन्वेस्टिगेटर revolve around some key points to build a interview. It is used in a explorative surveys where you are not sure about the type of a data you collect. देखो भाई यहां पे इन्वेस्टिगेटर जब भी इंफॉर्मेंट के पास जाके डाटा कलेक्ट करेगा ना तो उसके पास एक सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस नहीं होंगे. वो जाएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रैंडमली क्वेश्चंस पूछने लगेगा. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनफॉर्मल इंटरव्यू. साथ ही साथ इट इज यूज्ड इन अ एक्सप्लोरेटिव सर्वे. अब भाई एक्सप्लोरेटिव सर्वे क्या होता है, तो सिंपली जब आपको पता ही ना हो कि आप किस टाइप का डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटिव सर्वे. देखो यहां पे इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट के पास गया, रैंडमली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगा.
तो कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो पता ही नहीं होगी कि भाई वो किस डाटा से रिलेट करती है, वेदर इट इज फुलफिलिंग अवर प्राइम ऑब्जेक्टिव और नॉट। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर द इनफॉर्मल इंटरव्यू। So now moving on, we will discuss about the advantages of personal interviewing कि भाई पर्सनल इंटरव्यू के क्या क्या फायदे हैं। एंड द फर्स्ट एडवांटेज इज द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड आर मोर इंकरेजिंग एंड मोर ट्रू ड्यू टू पर्सनल मीटिंग। अब देखो भाई, इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट के पास पर्सनली जाके डाटा कलेक्शन करता है, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेंट का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो गया, और जब ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो गया तो वो इंफॉर्मेंट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टिगेटर को वो ज्यादा सही होंगी और ज्यादा इंकरेजिंग होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक्यूरेसी एंड इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव द कलेक्शन ऑफ डाटा इज डन। अब देखो, इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट के पास गया, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर दे। अब मान लो कि इन्वेस्टिगेटर के मन में कोई डाउट वगैरह है, तो वो डायरेक्टली जाके इंफॉर्मेंट के पास उसको रेक्टिफाई कर सकता है, उसके बारे में पूछताछ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगी और वो ज्यादा रिलेट करेगा हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो रिकॉर्डेड विच में हेल्प अस टू इंटरप्रेट रिजल्ट। अब देखो, जब इन्वेस्टिगेटर और इंफॉर्मेंट की पर्सनल मीटिंग होगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठ के वो लोग बात करेंगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेटर, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेंट अपने ट्रस्ट लेवल बढ़ जाने की वजह से कोई हिडन फैक्टर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यूइंग। So now we will talk about the disadvantages of personal interviewing कि भाई पर्सनल इंटरव्यू के क्या क्या नुकसान है। एंड फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द बायसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर कि भाई इन्वेस्टिगेटर अगर बेईमान हो तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं गलतियां होंगी और हमारा रिजल्ट डेविएट हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब देखो, इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट के पास जाके पर्सनली मिल रहा है और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बढ़ गई उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा, साथ ही साथ टाइम भी बढ़ गया, क्योंकि हर एक बंदे के पास जब हम जाके पर्सनल मिलेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो जो टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी बढ़ जाएगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यूइंग। So now moving to the next, we will discuss about the method of collection of primary data with the help of local reports and correspondents. ठीक है, under this local agents or correspondents are appointed in different places of field of inquiry and relevant information is collected. देखो भाई, यहां पे हम डिफरेंट लोगों को अपॉइंट करेंगे और उनकी मदद से इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक न्यूज़पेपर कंपनी कैसे न्यूज को प्रिंट करती है? वो क्या करती है, डिफरेंट जर्नलिस्ट वगैरह को अपॉइंट करती है कि भाई इन एरियाज में जाओ और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद चीफ एडिटर के पास जाती है और न्यूज़पेपर प्रिंट हो जाता है। तो यहां पे न्यूज़पेपर कंपनी ने डिफरेंट लोगों की मदद से, डिफरेंट लोकल एजेंट्स की मदद से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा और अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लिया। So this is about the collection of primary data with the help of local reports and correspondents. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे about the advantages and disadvantages. ठीक है, so अगर बात करते हैं पहले advantages की, so it is comparatively cheap. देखो भाई, पर्सनल इंटरव्यू में तो एक बंदे को हर एक इंफॉर्मेंट के पास जाके पर्सनली मिलके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, लेकिन यहां पे तो डिफरेंट नंबर्स ऑफ एजेंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं।
सो इट इज कंपेरेटिवली चीपर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वन, गुड रिजल्ट्स। अब देखो भाई, जब हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ एजेंट्स है तो एरिया कवरेज भी बढ़ गया। ठीक है, वो एक साथ बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। इसकी वजह से जो भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करेंगे उनका जो एक्यूरेसी लेवल होगा, प्रिसीजन लेवल होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। दैट्स वाई दिस मेथड हेल्प अस टू कलेक्ट अ गुड रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सिंपल है, द बायसेस ऑफ करेस्पॉन्डेंट्स। अगर हम जो एजेंट्स को अपॉइंट कर रहे हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा वो बेईमान है, तो बेईमान है तो अपना काम ढंग से नहीं करेंगे। जब काम ढंग से नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमें पता तो चलेगा लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट भी नहीं होगा और उसका प्रिसीजन लेवल भी बहुत लो होगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा इज द क्वेश्चनेयर। अब देखो भाई, क्वेश्चनेयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस pertaining to the inquiry. Under this method, questionnaire is sent to the various informants with a request to answer and return the questionnaire. It is a widely used method for collection of primary data. The answers are given by the informants on its own. देखो, यहां पे हम एक सेट ऑफ क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चनेयर। ठीक है, अब इस क्वेश्चनेयर को हम क्या करेंगे ना, इंफॉर्मेंट्स के पास भेज देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इनका आंसर दें और ये क्वेश्चनेयर हमें वापस कर दें। सो दिस इज अ वे ऑफ कलेक्शन ऑफ अ प्राइमरी डाटा विच इज वाइडली यूज्ड। ठीक है, अब जो भी आंसर्स होंगे ना, यहां पे इन्वेस्टिगेटर और इंफॉर्मेंट का पर्सनल मीटिंग नहीं होगी। इंफॉर्मेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर अपने आप से देगा। फॉर एग्जाम्पल, फीडबैक फॉर्म। आप कोई भी सर्विस यूज करते हो और सर्विस यूज करने के बाद आपके पास एक फीडबैक फॉर्म आता है कि बताओ जी आपको सर्विस कैसी लगी। तो उस फीडबैक फॉर्म में नॉर्मली एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये आंसर करने होते हैं और सबमिट करना होता है। ठीक है, इन दिस वे द इन्वेस्टिगेटर यूजुअली कलेक्ट द डाटा। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चनेयर विच इज अ वाइडली एक्सपेक्टेड द मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। Now moving to the next, we will discuss about the features of a good questionnaire. कि भाई आप जब भी क्वेश्चनेयर के इस्तेमाल से डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उस क्वेश्चनेयर को किन फीचर्स के माध्यम से हम अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, एंड द फर्स्ट फीचर इज द इट शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट। छोटा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन शुड बी प्रोसेस्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब भाई लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है? जब भी क्वेश्चनेयर तैयार करो सबसे पहले रखो सिंपल क्वेश्चंस, फिर मीडियम लेवल क्वेश्चंस और फिर हार्ड लेवल क्वेश्चन। सो दिस इज द लॉजिकल सीक्वेंसिंग इन अ क्वेश्चनेयर। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन मे बी यस और नो टाइप और एमसीक्यू टाइप। देखो भाई, एक क्वेश्चनेयर तैयार कर रहे हो तो कोशिश करो उसमें जो क्वेश्चंस हो ना, या तो वो यस और नो टाइप हो या वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप हो। ठीक है, नेक्स्ट, no compulsions to answer each questions or use preferences options like don't know or skip। देखो भाई, मान लो 10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनेयर है, ठीक है, तो ऐसा मत करो कि इंफॉर्मेंट हर एक क्वेश्चन को देने के लिए कंपलसरी बाउंड हो। मान लो कोई क्वेश्चन है, उसको मन नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है आंसर देने की, तो स्किप का ऑप्शन अवेलेबल हो या डोंट नो का, तो इससे वो क्वेश्चनेयर की वैल्यू कहीं ना कहीं और बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, शुड यूज द अट्रैक्टिव लेआउट और डिजाइन। देखो भाई, कोई फीडबैक फॉर्म है, इंफॉर्मेंट्स को आप दे रहे हो, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगा उसका डिजाइन और लेआउट, तो इंफॉर्मेंट मोटिवेट नहीं होगा आंसर्स देने के लिए। ठीक है, अगर हम अट्रैक्टिव लेआउट और डिजाइन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेंट मोटिवेट हो जाता है और वी कैन गेट द ट्रू एंड एक्यूरेट वैल्यूज। ओके, सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। So now moving on, we will discuss about the advantages of questionnaire। कि भाई क्वेश्चनेयर के माध्यम से जब भी हम डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट वन इज द इट इज वेरी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कैसे है भाई? अब मान लो कोई कंपनी आपको फीडबैक फॉर्म भेजती है, मेल कर दिया उसने आपको फीडबैक फॉर्म और आपने भर के भेज दिया और कंपनी ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी।
तो भाई ईमेल भेजने में तो कोई पैसा वगैरह ज्यादा लगा नहीं, ठीक है। सो इट इज वेरी इकोनॉमिकल टू यूज क्वेश्चनेयर व्हाइल कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम द बायसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। अगर भाई हमारा इन्वेस्टिगेटर बेईमान है या बेईमान नहीं है तो हमारे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम क्वेश्चनेयर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि मान लो मैंने आपको फीडबैक फॉर्म आपके मेल पे भेज दिया, आपने भर के मुझे भेज दिया, तो यहां पे इन्वेस्टिगेटर और इंफॉर्मेंट का कोई भी तालमेल तो था नहीं। आपने अपनी मन पसंदीदा तरीके से अपनी फ्री विल से भर के मुझे भेज दिया, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अगर इन्वेस्टिगेटर बेईमान है या बेईमान नहीं है उसका तो रिजल्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो द मेथड ऑफ अ क्वेश्चनेयर इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम द बायसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। नेक्स्ट, नो बाउंडेशन ऑन रिस्पोंडेंट्स कैन ब्रिंग आउट द ट्रू रिजल्ट्स। अब देखो भाई, मैंने आपको फीडबैक फॉर्म भेजा, ठीक है, आपने अपनी फ्री विल से जब आपकी इच्छा हुई आपने मुझे भर के भेज दिया, ठीक है। तो यहां पे आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था, इंफॉर्मेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था। और जब बाउंडेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाएंगी वो ज्यादा ट्रू होगी, ज्यादा एक्यूरेट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेट अप्रोच ऑफ द क्वेश्चनेयर। अब देखो भाई, एक कंपनी है वो दिल्ली की है, ठीक है, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट पूरे इंडिया में सेल करती है। फिर उस कंपनी ने सोचा कि भाई मैं फीडबैक फॉर्म भेजता हूं सबको, तो उसने सभी स्टेट्स में जाके अपना फीडबैक फॉर्म लोगों को ईमेल से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेयर की मदद से इंफॉर्मेशन इजिली कलेक्ट हो गई विद अ वाइड एरिया ऑफ कवरेज, ठीक है। नेक्स्ट, लार्ज सैंपल्स कैन बी मॉनिटर्ड इजिली। अब भाई लार्ज सैंपल्स कैन बी मॉनिटर्ड इजिली का मतलब क्या है? देखो, अगर हमारे पास एक कंपनी है एबीसी, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसका 5 कंट्रियों में बिजनेस है, ठीक है। अब ये 5 कंट्रियों में अपने कस्टमर्स के साथ कोई रिव्यूज वगैरह लेना चाहती है, तो ये क्या करेगी, सभी कस्टमर्स को रीच करेगी विद द हेल्प ऑफ ईमेल और एक क्वेश्चनेयर सबको सर्कुलेट कर देगी और रिव्यूज कलेक्ट हो जाएंगे। तो इजिली लार्ज सैंपल, जब हमने कंट्रीज की बात करी वहां पे बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कस्टमर्स है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सो क्वेश्चनेयर की मदद से हमारा कवरेज एरिया फिर से बढ़ गया एंड दोस डाटा कैन बी इजिली मॉनिटर्ड आल्सो, ओके। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनेयर व्हिच हेल्प अस टू कलेक्ट मोर एक्यूरेट रिजल्ट ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ अ प्राइमरी डाटा, ठीक है। So now moving on, we will discuss about the disadvantages of questionnaire कि भाई क्वेश्चनेयर यूज करने के क्या क्या नुकसान है, ठीक है। So the first disadvantage is sometime informant do not bother to return the questionnaire। अब भाई आप इन्वेस्टिगेटर हो, आपने इंफॉर्मेंट को एक सेट ऑफ क्वेश्चन भेज दिए, क्वेश्चनेयर भेज दिया कि भाई आप इसको भर के दे दो और हम अपना डाटा कलेक्ट कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेंट वो क्वेश्चनेयर आपको वापस ही नहीं करता तो आप अपना डाटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनेयर, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन ओनली बी सर्कुलेटेड टू द एजुकेटेड इंफॉर्मेंट। अब भाई आप इन्वेस्टिगेटर हो, आपने इंफॉर्मेंट को भेज दी, अगर इंफॉर्मेंट को पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो वो उस क्वेश्चनेयर को भी फिल नहीं कर पाएगा एंड यू कांट ड्राइव आउट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। So it is also one of the biggest disadvantage that whenever you are trying to collect data through questionnaire, the informant should be educated well, ठीक है। Next, slowest method। अब भाई slowest method कैसे है? देखो, आपने क्वेश्चनेयर बनाया, ठीक है, इंफॉर्मेंट्स को भेज दिया, आप कौन हो? इन्वेस्टिगेटर। इंफॉर्मेंट के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वो जब चाहे उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास बाउंडेशन नहीं है इंफॉर्मेंट के ऊपर तो वो कभी भी अपनी इच्छा से भेज देगा, तो जब भेजे उसकी मर्जी, तो कहीं ना कहीं जो भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसमें डिले हो सकता है। सो इट इज कंसीडर्ड टू बी द स्लोवेस्ट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, ठीक है। नेक्स्ट, नो फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन क्वेश्चनेयर इज डिस्पैच्ड। अब भाई देखो, आपने एक फीडबैक फॉर्म बनाया, ठीक है, फीडबैक फॉर्म में आपने 10 क्वेश्चन रखे और भेज दिया इंफॉर्मेंट्स को। अब मान लो कुछ दिनों बाद आपने सोचा यार 10 नहीं, मुझे 15 रखने थे क्योंकि मेरे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी फुलफिल नहीं हो पाएंगी इन 10 क्वेश्चन से। लेकिन आप तो भैया पहले ही भेज चुके हो, अब भेजने के बाद तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। दैट्स वाई देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी
ड्यूरिंग द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनेयर। ठीक है, नेक्स्ट, मे और मे नॉट बी इन रिलीज टू द ट्रू इंफॉर्मेंट। अब भाई आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंफॉर्मेंट्स को क्वेश्चनेयर सेंड कर दिया, डिस्पैच कर दिया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रू इंफॉर्मेंट जिनके लिए भेजा है वही भरे, कोई भी भर दे। अगर मान लो एक घर में 4 लोग हैं, एक बंदा उस कस्टमर सर्विस को यूज करता है जिसका फीडबैक फॉर्म आया है, किसी और ने उसको भर दिया और भेज दिया, तो कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन उस ट्रू इंफॉर्मेंट ने हमें नहीं प्रोवाइड करी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट होगा हमारा वो कहीं ना कहीं डेविएट कर सकता है, साथ ही साथ उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन लेवल कम हो सकती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ अ प्राइमरी डाटा इज द स्केड्यूल। सो बेसिकली आप इस स्केड्यूल को उस स्केड्यूल से कंपेयर मत करना, टाइम टेबल वाले। हियर देयर इज नो रिलेशन विद द टाइम। ठीक है, सो सिंपली स्केड्यूल इज सिमिलर टू द क्वेश्चनेयर। The only difference in between is that the schedule is being filled by the enumerators who are specially appointed for this purpose. These enumerators go to the respondents and with the schedules and ask them the question from the schedule itself and then the data is collected. देखो भाई, यहां पे इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, उसके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है। उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? स्केड्यूल। वो इन सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ इंफॉर्मेंट के पास जाएगा, इंफॉर्मेंट से ये सारे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर्स को खुद नोट डाउन करेगा। ठीक है, सो दिस इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चनेयर एंड द स्केड्यूल, दैट हियर द इन्यूमरेटर्स विल रिकॉर्ड द आंसर्स गिवन बाय द इंफॉर्मेंट्स। ठीक है, यहां पे टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस इज अबाउट द स्केड्यूल, वन ऑफ द मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। ठीक है, so now we will talk about the advantages of schedule. So the first advantage is that it can be adopted in those cases where the informant is illiterate. अगर देखो भाई हमारा इंफॉर्मेंट को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तब भी हम यहां पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से जाता है इंफॉर्मेंट के पास, सेट ऑफ क्वेश्चन पूछता है और खुद ही आंसर रिकॉर्ड करता है। सो यहां पे इन्वेस्टिगेटर का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना कि इंफॉर्मेंट का। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिव इज अवॉइडेड। देखो भाई क्वेश्चनियर के केस में क्या होता था कि हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को लेके इंफॉर्मेंट को भेज देते थे। ठीक है, अगर वो उसे सेंड करना चाहे, भरना चाहे, तो वो उसके ऊपर होता था। लेकिन जब हमारा इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा इंफॉर्मेंट के पास और क्वेश्चन पूछेगा, आंसर नोट डाउन करेगा, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेंट जो भी होंगे हमारे वो आंसर्स देंगे। ठीक है, सो द प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज बाय इंफॉर्मेंट इज अवॉइडेड इन द केस ऑफ स्केड्यूल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन गेट फेयरली रिलायबल रिजल्ट्स। अब देखो भाई फेयरली रिलायबल रिजल्ट्स कैसे हमें मिलेंगे? अब हमारा इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट के पास खुद से गया, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस उसने पूछे, आंसर्स को रिकॉर्ड करा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, हिडन फैक्टर्स के बारे में भी जानना है इन्वेस्टिगेटर को, तो वो डायरेक्टली इंफॉर्मेंट को पूछ लेगा और सारे अपने डाउट्स को क्लियर कर लेगा। सो जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे सबके बाद वो कहीं ना कहीं ज्यादा एक्यूरेट होंगी, ज्यादा रिलायबल होंगी। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ स्केड्यूल। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केड्यूल, कि भाई स्केड्यूल के क्या क्या नुकसान है। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। भाई कैसे? देखो यहां पे आपका इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट के पास पर्सनली जाता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, आंसर्स को रिकॉर्ड करता है और डाटा का कलेक्शन करता है। तो आपको भाई इन्वेस्टिगेटर को पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, उसे पैसे देने पड़ेंगे, एंड दिस मेक्स द शेड्यूल अ वेरी एक्सपेंसिव वे फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। ठीक है, नेक्स्ट, द बायस इज बाय द इन्वेस्टिगेटर। अगर आपका इन्वेस्टिगेटर बायस्ड है, बेईमान है, तो वो अपने मन पसंदीदा तरीके से इंफॉर्मेंट से सवाल पूछेगा, आंसर्स को रिकॉर्ड करेगा और आपको रिजल्ट बता देगा। अब ये जो रिजल्ट हमें मिला, पहली बात तो ये ना एक्यूरेट होगा, ना ही इसका प्रिसीजन लेवल हाई होगा, साथ ही साथ ये एक्चुअल वैल्यू के साथ डेविएट करेगा। ओके, नेक्स्ट,
इन्फॉर्मेंट्स में नॉट गिव द आंसर्स फ्रीली। अगर देखो भाई, आपका इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट के पास गया, वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है, अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया तो इन्फॉर्मेंट में नॉट फील कंफर्टेबल टू गिव आंसर्स, एंड जब आंसर्स ही हमें नहीं मिलेंगे तो डाटा का कलेक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केड्यूल। ओके, So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.